हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है लूसीफर की, जो कि चाइना की सबसे बड़ी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। पैसा और रुतबे के मामले लूसीफर की फैमिली चाइना में किसी से भी कम नहीं थी, लेकिन सिर्फ फिजिकली वीक होने की वजह से लूसीफर ड्रैगन किंग के हाथों मारा गया। लेकिन लूसीफर की किस्मत में लिखा हुआ था हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट विलन बनना, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि एम्परर झू जिन की रीइंकार्नेशन है, जो कि इतना पावरफुल था जिसको मारने के लिए गॉड और डीमन दोनों ने हाथ मिला लिया था। लेकिन एम्परर जूजिन के मरने के बाद में विलन्स ने अपनी उम्मीद खो दी। वही हेवंस काफी घमंड में आ गया कि अब कोई विलन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर बनाया गया ग्रेट डिवाइन विलन सिस्टम, जिसके अंदर दुनिया का हर एक ग्रेट विलन का डेटा था, और ये सिस्टम चुनता है हमारे लूसीफर को हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट विलन बनाने के लिए। लूसीफर से अपनी बातों का यूज करते हुए सच्चाई को बदल सकता है। सिस्टम मिलने के बाद में उसकी इकलौती कमी वीकनेस भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी लूसीफर बताता है कि आखिर असली विलन कहते किसको है। जिस सिस्टम ने लूसीफर की जान बचाई, उस सिस्टम से लूसीफर सारी पावर लेने के लिए उसे बुली करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बताता है मैं लड़कियां पटाने में आपकी हेल्प करूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस काम में मैं तुमसे ज्यादा माहिर हूँ। अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे लूसीफर अपनी पावर का यूज करते हुए हेवंस तक को झुकाएगा और अर्थ के हर एक बंदे को अपना फॉलोअर बनाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जिसने कि लूसीफर को गला पकड़ के उठा रखा होता है। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है लूसीफर, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लूसीफर बोल रहा होता है तुम जियांग फैमिली का एक कचरा हो। तभी ड्रैगन किंग बोलता है कि अपनी आंखें खोलो, असल में मैं हूँ ड्रैगन किंग जियाओ चैन। लूसीफर बोलता है क्या तुम लेजेंडरी ड्रैगन किंग हो? जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख रहा था ताकि मैं एक सिंपल लाइफ जी सकूं, पर तुम यहाँ पर उस लड़की को चुराने की कोशिश करो जिसको मैं पसंद करता हूँ। लूसीफर बोलता है मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। जियाओ चैन बोल रहा होता है ड्रैगन किंग की डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। ये बोलते हुए लूसीफर गर्दन तोड़ के उसको मार डालता है। लूसीफर की सोल बाहर आते हुए बोल रही होती है इस बंदे ने मुझे छोटी सी चीज के लिए मार डाला। तभी वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है जो कि बोल रही होती है हिस्ट्री का सबसे खतरनाक विलन मारा गया, इसे मैं ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। फिर वो गॉड टायर आर्क विलन सिस्टम को स्टार्ट कर देती है। लूसीफर की सोल उसकी बॉडी के अंदर वापस आ गई होती है। जब लूसीफर अपनी आंखें खोलता है तो टाइम में आधा घंटा पहले आ गया होता है। ड्रैगन किंग की मदर इन लॉ बोल रही होती है तुम यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वहीं जियाओ चैन बोल रहा होता है रोजी मेरी वाइफ है और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मुझे यहाँ पे बाहर वालों की हेल्प नहीं चाहिए। रोजी की मॉम बोल रही होती है अच्छा तुम्हें हमारी दिक्कतों को दूर करना है ना, हमारे जियांग फैमिली के ऊपर $10 बिलियन का कर्जा है, यहाँ पे तुम्हारे सा कचरा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर रोजी तुमको चुनती है तो एकदम वेस्ट रहेगा। वहीं लूसीफर खुद को देखते हुए बोल रहा होता है क्या मैं अभी मरा नहीं हूँ, क्या मैं रिबॉर्न हो गया? देख के लग रहा है कि मैं वक्त में आधा घंटा पहले आ चुका हूँ। तभी लूसीफर के सामने उसका सिस्टम आते हुए बोल रहा होता है आपका पहला टास्क है सर्वाइव करना। लूसीफर सोच रहा होता है मैं आधे घंटे में मरने वाला हूँ, मुझे फटाफट कुछ करना होगा। तभी ड्रैगन किंग की फ्यूचर वाइफ जियांग रोजी बोलती है लूसीफर आके तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी लूसीफर रोजी को धक्का देते हुए बोलता है मेरे पास मत आओ। लूसीफर सोच रहा होता है इसकी हरकतों की वजह से तो मैं पहले ही मर जाऊंगा। तभी रोजी की मॉम बोलते हैं यंग मास्टर लूसीफर प्लीज गुस्सा मत करिए, पता नहीं ये कमीना यहाँ पे कैसे आ गया। रोजी की मॉम बोल रही होती है यहाँ पे लूसीफर ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, उसने हमारे जियांग फैमिली के $10 बिलियन के कर्जे को उतार दिया, इसी वजह से रोजी और लूसीफर से शादी करेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है $10 बिलियन का इंतजाम मैंने करवाया था। तभी रोजी आगे बढ़ते हुए जियाओ चैन को थप्पड़ मार देती है और बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सरनेम जियाओ है तो तुम ड्रैगन किंग जियाओ चैन हो? यंग मास्टर लूसीफर की अच्छाई को तुम अपने नाम पे बिटोर रहे हो, तुम मुझे पता नहीं क्यों और भी तक घटे लगते जा रहे हो। लूसीफर सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। रोजी बोल रही होती है मेरे जियांग फैमिली को कचरा इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट होगा। फिर जियाओ चैन अपने बंदों को फाइट करने के लिए आगे बुला लेता है। ड्रैगन किंग का बंदा बोल रहा होता है तुम हमारे ड्रैगन किंग को मना कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं कि हमारे ड्रैगन किंग कौन सी तोप है, यहाँ पे सिर्फ एक फोन कॉल में तुम्हारी पूरी जियांग फैमिली को खत्म करवा दे, इनके सिर्फ एक इशारे पे हम पूरे शहर के अंदर खून की नदियां बहा दे। जियाओ चैन सोच रहा होता है लगता है फिर से मरने वाला हूँ, क्या एक विलन की सिर्फ यही औकात होती है कि वो एक हीरो के आगे बढ़ने का जरिया बने? नहीं, मैं एक ऐसा कमजोर विलन बन के नहीं रह सकता जो कि ऐसे ही मारा जाए, मैं बनूंगा हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट विलन जिससे कि बड़े बड़े लोग डरेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है अभी भी वक्त है, अपने घुटनों में बैठ के माफी मांगो, इससे मैं तुम्हें काफी आराम की मौत दूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे से कुत्ते की औकात नहीं है कि वो मुझे छू सके, तुमने अपना नाम ड्रैगन किंग रख दिया लेकिन तुम हो सिर्फ एक छिपकली। ड्रैगन किंग जियाओ चैन बोल रहा होता है लूसीफर मुझे पता है तुम चाइना के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली मेरे ड्रैगन किंग पैलेस के सामने सिर्फ एक धूल है। लूसीफर बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे इतनी सारी बातें कह दी लेकिन मैं सिर्फ एक फोन कॉल के अंदर तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है आखिर तुम ऐसे किसको जानते हो जो कि मुझे बर्बाद कर देगा? बुलाओ जिसको बुलाना, मैं किससे भी नहीं डरता।
15 मिनट बाद में पुलिस की स्पेशल फोर्स आ गई होती है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है उस क्रिमिनल जियाचन को पकड़ लो। लूसीफर बोल रहा होता है देखा मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें एक फोन कॉल में बर्बाद कर दूंगा। सभी को गिरफ्तार करने के बाद में कैप्टन चाइना बोल रही होती है जियाचन तुम एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, काफी टाइम से तुम हमारी नजरों से बचे हुए थे लेकिन अब तुम पकड़े गए, चुपचाप अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हें बहुत ही डंडे पड़ेंगे। जियाचन बोल रहा होता है लूसीफर तुमने अपने मार्शल आर्ट का यूज ना करते हुए चीटिंग करी है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर कब से विलेंस रूल्स को मानने लग गए। तभी कैप्टन चाइना बोलते चुपचाप आगे बढ़ो, यहाँ पे फालतू डायलॉग मत दो। लूसीफर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से हम एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ पाए। यहाँ पे तुम्हें एक बंदे के पीछे $5 लाख मिलेगा, वही टैक्स में भी प्रॉफिट मिलेंगे। लूसीफर बोल रहा होता मैं तो लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सिस्टम लूसीफर को बोल रहा होता है आपका टास्क कंप्लीट हुआ, आपको यहाँ पे एक हेवनली विलन पॉइंट मिलता है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता ही नहीं कि हेवनली विलन पॉइंट को यूज कैसे करते हैं। तभी सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने ड्रैगन किंग को हराया है, कि आपको उसकी स्किल्स चाहिए या फिर तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप ड्रैगन किंग से उसकी फोर्सफुली स्किल ले सकते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है जियाचन बोल रहा था ना कि उसके डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है, तो आखिर अब मैं उसको क्यों छोड़ूं। ये बोलते हुए जियाचन से फोर्सफुली उसकी स्किल ले लेता है। जियाचन गिरते हुए बोल रहा होता है पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे काफी मजा आ रहा है। रोजी सोच रही होते यहाँ पे लेजेंडरी फेमस ड्रैगन किंग को लूसीफर ने एक झटके में हरा दिया, सच में ये बहुत ही चालाक है। तभी लूसीफर को मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में $2 मिलियन डाले गए हैं और आपके पास में टोटल अमाउंट है $30 बिलियन। रोजी और उसकी मॉम सोच रहे होते क्या इसके पास में 30 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। रोजी की मॉम बोल रही होती है जियाचन अब अरेस्ट हो चुका है और उसने डील भी तोड़ दी है, इसका मतलब जियांग फैमिली फिर से बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। लॉर्ड लूसीफर प्लीज हमारी हेल्प करिए इससे बाहर निकलने में। लूसीफर बोल रहा होता है ये तो मिस रोजी के एटीट्यूड पे बेस करता है। रोजी सोच रही होती है हालांकि हम लोग हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे लेकिन जियाचन ने मुझे काफी तरीके से ट्रीट किया है, वो बस एक झूठा इंसान था जिसने कि मुझे अपनी रियलिटी के बारे में नहीं बताया। अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे इस लूसीफर की बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये लूसीफर एक नंबर का कमीना, ठरकी और डोमिनेंट इंसान है, क्या मेरी फैमिली के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। रोजी बोल रही होती है यंग मास्टर प्लीज मेरी फैमिली को बचा लीजिए। लूसीफर बोल रहा होता है तुम खुद अपनी फैमिली को बचा सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। हम देते रोजी की अफेक्शन होती है -100 पॉइंट और वो अभी लूसीफर से नफरत करती है। तभी सिस्टम बोल रहा होता है आपका अगला टास्क है आपको रोजी के अफेक्शन को 90 पॉइंट्स तक लेके आना है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक विलन पॉइंट मिलेगा। लूसीफर सोच रहा होता है अभी तो ये -100 है, आखिर मैं इसको 90 पॉइंट तक कैसे लेके जाऊंगा। रोजी सोच रही होती है अपने जियांग फैमिली के लिए मुझे इस कमीने को किस करना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तुम सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग कर रही हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। रोजी बोल रही होती है नहीं मैं आपसे हेड क्यों करूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ जो कि तुम्हारे लिए $10 बिलियन खर्च कर दूं। अगर यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है तो हम लोग बिजनेस की बात करेंगे, तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करने के लिए मैं $10 बिलियन दे सकता हूँ। रोजी की मॉम बोल रही होती है क्या ये हमको एक्वायर करने वाले हैं। वहीं जो रोजी के अफेक्शन होते हैं वो -120 पॉइंट हो गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता है आपके लिए चुनना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यहाँ पे आपके लिए इकलौता तरीका है, सोचने के बाद में मेरे विला पे रोजी को भेज देना कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको अफेक्शन को बढ़ाना था ना कि गिरवाना था, आपकी वजह से रोजी का अफेक्शन और नीचे गिर चुका है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करिए। तभी लूसीफर बोल रहा होता है लड़कियां पटाने में मैं तुमसे ज्यादा स्किल्ड हूँ, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। फिर लूसीफर अपनी पेपरगिरी काट के घर आ गया होता है। सारे बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आपका स्वागत है। लूसीफर बोलता है किया जल्दी बाहर आओ। लूसीफर की आवाज सुन के किया जो कि एप्पल काट रही होती है अपना हाथ काट लेती है। बाहर आते हुए किया बोलती है तुम घर जल्दी आ गए, मैंने अभी तक तुम्हारे नहाने के लिए गर्म पानी नहीं किया था, मुझे माफ करना। लूसीफर देखता है किया का अफेक्शन है 90% और वही वो डरी हुई है 80%। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे कभी भी लगा था कि ये मुझसे प्यार करती होगी पर आखिर मुझसे डरती क्यों है। लूसीफर बोलता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। फिर किया बोलती है कुछ नहीं हुआ। लूसीफर सोच रहा होता है पहले मैंने गुस्से में इसको बहुत ही बार बुली कर रखा है, शायद यही रीजन है जिसकी वजह से मुझसे काफी डरती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक विलन के तौर पे ये मेरे लिए परफेक्ट है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं जो मेडिटेशन का रूम है ना उसको जाके साफ करो, मुझे मेडिटेशन करनी है। किया बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है किया तुम्हारी बेकार लाइफ खत्म होने वाली है, अब मैं तुम्हें फ्यूचर में काफी इस तरीके से ट्रीट करूंगा। आगे लूसीफर बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। तभी लूसीफर का सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम बोल रही होती है मैंने इसके कल्टीवेशन को ओपन किया है लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन स्किल है वो खुद से ही बहुत ही ज्यादा है, सच में ये फ्यूचर में ग्रेटेस्ट विलन बनेगा क्योंकि इसके पास में बहुत ही शानदार स्किल्स है। देख के लग रहा है जो इसके पास में जेट पीस है वो एक ट्रेजर है, ये इसको एविल गोड्स की नजरों से बचा रहा है। कल्टीवेशन करने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है सच में की कल्टीवेशन करना कमाल का है,
अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी साफ हो चुकी हो। तभी वहाँ पे किया आते हुए बोलती है, लूसीफर मैं तुम्हारे लिए गिनसेंग सूप लेके आई थी। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम मेरी इतनी कमाल की बॉडी को देख के खुद को रोकती कैसे हो? तुमने खुद को 2-3 साल से रोक रखा है और अब मुझे देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हो। लूसीफर की बातों से किया काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में ये सूप कमाल का है। किया बोल रही होती है, लूसीफर कल रात को तुम जिस लड़की को लेके आए थे प्लीज उसे जाने दो। मैंने सुना उसका भाई एक सोल्जर है और हो सकता है कि वो रिवेंज लेने के लिए भी आए। लूसीफर बोलता है, कौन सी लड़की? मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। किया सोच रही होती है, वैसे लूसीफर बहुत सारे क्राइम करता है पर ये करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शावर लेने के बाद में लूसीफर सोच रहा होता है, आखिर किया किसके बारे में बात कर रही थी और आखिर मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। जैसे ही लूसीफर मिरर में देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके बेड पे एक लड़की बिना कपड़ों के सोई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है, अच्छा किया इसके बारे में बात कर रही थी। फिर हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। जियांग रेंजी जो कि सिटी के 4 यंग मास्टर में से एक है, वो बोलता है, ब्रदर क्या तुमको वो लड़की पसंद आई? मैं कल सुबह तुम्हारे घर पे वो लड़की को पहुंचा दूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है, जियांग ने अपना काम कर दिया लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है, इसका भाई सोल्जर है, वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। सिस्टम बता रहा होता है आपकी तरफ लिनफेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं और आपका मिशन है सर्वाइव करना। फिर जब लूसीफर मॉनिटर पे देखता है तो वो देखता है कि बाहर लिनफेंग सभी को पीटते हुए आ रहा है। लूसीफर सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल है। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम है वॉरियर किंग लिनफेंग। लिनफेंग बोलता है, कमीना लूसीफर बाहर निकल। तभी लूसीफर बाहर आते हुए बोल रहा होता है, आखिर कौन वो गधा है जो कि हमारे घर पे बिना परमिशन के घुस रहा है? लिनफेंग बोल रहा होता है, मेरा नाम है लिनफेंग और मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ। अगर तुमने मेरी बहन को टच भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर चलाने की? तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए लूसीफर के ऊपर अटैक कर देता है। वही लूसीफर भी अपनी की पावर को यूज करते हुए पंच मार देता है। लूसीफर सोच रहा होता है इस बंदे की पावर काफी खतरनाक है, अगर मैंने कुछ देर और फाइट करी तो मैं पक्का से हार जाऊंगा। लूसीफर को गले से पकड़ते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे एक अटैक को संभालोगे, बाकी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों से तुम बहुत ही बेहतर हो, लेकिन इससे तुम मेरी बहन को टच नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे मायरा आते हुए बोलती है, ब्रदर रुक जाओ, आप लूसीफर को गलत समझ रहे हो। लिनफेंग बोलता है, मायरा क्या हुआ? बाद में मायरा बता रही होती है, कल रात को मुझे कुछ बुरे लोग बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पे सिस्टर किया आ गई, उन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी। यहाँ पे यंग मास्टर लूसीफर को तो कुछ पता भी नहीं है, रात में मैं सिस्टर किया के साथ में सोई थी तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लिनफेंग बोल रहा होता है अगर नॉर्मली किसी भी इंसान को चोट लग जाए या फिर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ना कि घर। तभी किया बोलती है मैं एक मेडिकल नर्स हूँ। लिनफेंग बोल रहा होता है अमीर लोगों के पास में कुछ चीजें काफी ज्यादा कमाल की होती है। लूसीफर बोल रहा होता है, लिनफेंग तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी के फाउंडिंग हीरो में से एक है, उन्होंने अकेले ही बॉर्डर पे लोगों की रक्षा करी है। मेरे फादर ने भी हमारे बहुत सारे प्रोविंसेस को बचाया है और मेरी मॉम हर साल 10 बिलियन से ज्यादा का तो टैक्स दे देती है। मेरी 3 जनरेशंस ने इतनी मदद करी और तुमने बोल दिया कि हम लोग कचरा फैमिली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी फैमिली के बारे में इतना कुछ गलत बोलने की? मायरा बोल रही होती है, बिग ब्रदर यंग मास्टर लूसीफर से माफी मांगो, ये बुरे इंसान नहीं है और इनको आपकी बातों से बहुत ही हर्ट हुआ है। लिनफेंग बोलता है मुझे माफ करना, मैं गलत था। फिर वो मायरा को ले आते हुए बोल रहा होता है हम लोग ज्यादा तक नहीं रुक सकते। तभी लूसीफर बोलता है रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी? लिनफेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ और ही बात करनी है? लूसीफर बोल रहा होता है तुमने मेरे 4 बॉडीगार्ड को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है और तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से ऐसे निकल सकते हो। लिनफेंग बोल रहा होता है मैं आप लोगों को कंपनसेशन दे दूंगा। लूसीफर बोलता है कि तुम क्या ही कंपनसेशन दे दोगे, पैसे के लिए तुम्हारी बहन बाहर तक गाना गाने के लिए आती है, पक्का तुम्हारी फैमिली को पैसे की बहुत ही जरूरत होगी। तभी वहाँ पे लिनफेंग काफी शॉक्ड हो जाता है। मायरा बोल रही होती है बिग ब्रदर आप मॉम के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका बोझ थोड़ा कम कर दूं। लिनफेंग बोल रहा होता है तुमने मुझसे झूठ बोला, गरीब लोगों को तो दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तभी लूसीफर बोलता है ठीक है अभी तुम फालतू बातें मत करो, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक सजेशन है, तुम्हें यहाँ पे कंपनसेशन भी नहीं देनी पड़ेगी और तुम्हें $1 बिलियन भी मिलेगा, इसके लिए तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। लिनफेंग बोल रहा होता है आर्मी का कैंप छोड़ने के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी के भी अंडर में काम नहीं करूंगा। मायरा बोल रही होती है बिग ब्रदर बेवकूफी मत करो, तुम्हारी जो कसम है वो हमारे लिए खाना नहीं खा सकती और हम मॉम की सर्जरी को भी और नहीं रुकवा सकते। तभी लिनफेंग बोलता है यंग मास्टर लूसीफर बहुत ही अच्छे इंसान लगे, इनके लिए मैं काम कर सकता हूँ। तभी लूसीफर को नोटिफिकेशन आता है कि वॉरियर किंग की जितनी भी पावर्स है वो सभी आपको मिलती है। लूसीफर सोच रहा होता है मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, हालांकि मुझे हेवनली विलन पॉइंट तो नहीं मिला पर ये भी बहुत ही अच्छा है। मायरा और लिनफेंग बोलते हैं यंग मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, फ्यूचर में हम पक्का से आपको रीपे करेंगे। लूसीफर सोच रहा होता है अभी लिनफेंग की लॉयल्टी 20% है, ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आखिर मायरा का अफेक्शन मेरी तरफ 60% क्यों हो गया है? सिस्टम बता रहा होता है मायरा का अफेक्शन 95 पॉइंट तक पहुंचने के बाद में
आपको 1 विलन पॉइंट मिलेगा। लूसीफर सोच रहा होता है ये लड़की मुझे बहुत ही प्यारी लगी, इसको मनाना बहुत ही आसान होगा। फिर लूसीफर किया से बोलता है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, अगर आज तुमने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो पक्का वो मुझे मार डालता। हम देते किया की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से कम हो गई होती है। किया बोल रही होती है मैं तुम्हारी लास्ट टाइम हेल्प कर रही हूँ, अब प्लीज फ्यूचर में ऐसे काम मत करना। लूसीफर सोच रहा होता है इसका जो अफेक्शन था वो 10 पॉइंट से कम हो चुका है, लगता है यहाँ पे किया को गलतफहमी हुई है। सीन चेंज होता है, मायरा घर का सीन दिखाया जाता है। मायरा बोल रही होती है बता आपको जल्दी करना चाहिए, आज आपके काम का पहला दिन है, आप लेट मत करिए। लिनफेंग बोल रहा होता है तुम सुबह से लूसीफर जब जा रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें वो लड़का बहुत ही पसंद आ गया है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उस लड़की की रेपुटेशन बहुत ही खराब है, उसके आसपास ही मत जाना। मायरा बोलती है सारे फालतू र्यूमर्स है, वो कोई बुरे इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे जैसी भी आते हुए लिनफेंग के घर का दीवार तोड़ देती है। वहाँ पे सेंग बाओ नाम का बंदा आया होता है जो कि बोल रहा होता है इस घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो मेरी बात सुनो, इस घर को तोड़ा जा रहा है, अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे घर के साथ में तुम्हें भी तोड़ दिया जाएगा। लिनफेंग बोल रहा होता है मैं अभी घर पे ही हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा घर कौन तोड़ देता है। किया बोल रही होती है हमें अपना घर नहीं बेचना, तुम इसे काफी सस्ते में ले रहे हो, इसकी इतनी सी प्राइस नहीं है। सेंगबाओ बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। तभी उनकी मदर आगे बढ़ते हुए बोलती है मेरे बच्चे थोड़े से बेवकूफ है, इनकी बातों का बुरा मत मानना, हम जल्दी इस घर से बाहर निकल जाएंगे फिर उसके बाद तुम इसको तोड़ देना। तभी सेंगबाओ लिनफेंग की मॉम के पेट में दांत मार देता है और बोल रहा होता है बुढ़िया मैं तेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। आगे बढ़ते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। सेंगबाओ बोल रहा होता है अब मैं तुम्हें जेल में डलाऊंगा, और रही बात तुम्हारी मॉम और सिस्टर की तो वो हमारे हाथों में बहुत ही सेफ रहेंगे, अगर तुम्हारे अंदर अब हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। लिनफेंग सोच रहा होता है अगर मैं जेल चला गया तो आखिर मेरे मॉम और सिस्टर की प्रोटेक्शन कौन करेगा, अभी मैं जेल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भेड़िया मेरे मॉम और मेरी सिस्टर को नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे लूसीफर आगे बढ़ते हुए सेंगबाओ को मुक्का मार देता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं मायरा को दिक्कत में नहीं दे सकता, वही मायरा खुश होते हुए बोलती है हमारे लूसीफर आ गए। लिनफेंग बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है तुम मेरे घर पे काम करने के लिए आने वाले थे, इसी वजह से मैं बस पता कर रहा था कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तभी वहाँ पे सेंगबाओ बोल रहा होता है यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई मुझे मारने की। तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर लूसीफर आप। यंग मास्टर वैसे आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप खुद पर्सनली यहाँ पे आए हैं। मैं सेंगबाओ हूँ, जियांग फैमिली का एक मेंबर, आपके दोस्त जियांग रेंजी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने पहले आपके जूते साफ कर रखे हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है जियान फैमिली, ये तो 4 बड़ी फैमिली में से एक है। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा तुम जियांग रेंजी की फैमिली से हो, अब मुझे समझ में आया क्या कि तुम्हें देखा देखा सा क्यों लग रहा था, वैसे क्या तुम्हारा हथियार है। सेंगबाओ बोल रहा होता है हाँ यंग मास्टर, हम बस इनको यहाँ से निकालने के लिए आए थे। मायरा सोच रही होती है आखिर यंग मास्टर इतने बुरे लोगों को कैसे जानते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तभी लूसीफर सेंगबाओ को रॉड से मार देता है और बोल रहा होता है कमेन तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इसकी मॉम को मारने की। सेंगबाओ बोल रहा होता है यिन लूसीफर आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हारी यिन फैमिली हमारी जियान फैमिली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रही है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मायरा सोच रही होती है यंग मास्टर लूसीफर सच में बहुत ही अच्छे हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है भले ये घटिया है, चालाक है, चाहे जैसा भी है, लेकिन ये है बहुत अच्छा। लूसीफर सोच रहा होता है लोगों के दिल पर राज करने का एक ही तरीका है, उनके सामने कूल एक्ट करो। सेंगबाओ बोल रहा होता है यंग मास्टर आप ही ने पहले सब किया है, इसी वजह से मैं जियांग फैमिली से हेल्प मांगने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियांग फैमिली के लियो फेंगी आगे होते हैं जो कि जियांग फैमिली के हेड का सौतेला बेटा है। लियो फेंगी बोल रहा होता है यंग मास्टर लूसीफर आखिर आज आप क्लब की जगह हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह पे आने से आपके जूते गंदे हो जाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि आखिर यहाँ पे जियांग फैमिली से कौन आने वाला है, तुम तो जियांग फैमिली के सौतेले बेटे हो ना, जिनको उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के अंदर एक्सेप्ट किया है। क्या जियांग फैमिली में कोई और नहीं था कि उन लोगों ने मेरे पास में कचरे को भेज दिया। तभी लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। लूसीफर सोच रहा होता ये बंदा तो बहुत ही बोल्ड है, सौतेला बेटा होने के बावजूद भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, क्या इसको डर नहीं है कि मेरी इन फैमिलीज के जियान फैमिली को खत्म कर देगी। तभी लूसीफर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बीच में लिनफेंग आते हुए बोल रहा होता है मैं रहते हुए तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वो दोनों अपने पंजे टकराते हैं। लिनफेंग सोच रहा होता ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वहीं लियो फेंग भी सोच रहा होता मुझे लगा नहीं था कि जियांग सिटी के अंदर कोई इतना पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ के मामले में ये बंदा मुझे ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे मुझे स्पीड का यूज करना होगा। लियो फेंग जी की स्पीड को देखते हुए लिनफेंग सोच रहा होता है इसके पास में तो घोष स्पीड है, मुझे यहाँ पे इसकी पावर को महसूस करना होगा, वरना मैं अपनी आंखों से इसकी स्पीड को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन तभी लियो फेंग जी लिनफेंग को मुक्का मार देता है और लियो फेंग भी उसे एक खतरनाक किक मार देता है। लूसीफर सोच रहा होता है जो लियो फेंग है वो लिनफेंग के बराबर पावरफुल है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो सकता। तभी सिस्टम बता रहा होता है लियो फेंग असैसिन है, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 असैसिन। लियो फेंग को हराने के बाद में आपको 1 विलन पॉइंट मिलेगा,
और उसकी डेडली 36 फ्लाइंग ब्लैक टेक्निक मिलेगी। लूसीफर सोच रहा होता है अच्छा ये एक असेसिन है, अगर ये बंदा अपनी ब्लैक टेक्निक को यूज करेगा तो शायद से लिन फेंग यहाँ पे हार जाए। तभी सैंगबो मायरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूसीफर सोच रहा होता है कहीं इस बंदे के चक्कर में लिन फेंग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। चलो कम से कम कल्टीवेट करने की वजह से मेरी सिक्स सेंस काफी ज्यादा पावरफुल हो गई और मैं इसको सेंस कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बॉलीवुड का तरीका। तभी सैंगबो बोल रहा होता है लड़की अब तुम नहीं बचने वाली, लेकिन उस अटैक को लूसीफर अपने पीठ पे ले लेता है। रोते हुए मायरा सोच रही होती है सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए लूसीफर ने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया। लिन फेंग भी बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। लो फेंग जी बोल रहा होता है बहुत टाइम बाद मुझे किसी से फाइट करने में मजा आ रहा है, तो फिर चलो फाइट पे ध्यान दो। लूसीफर बोल रहा होता है मारा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तभी सैंगबो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम्हें मार देते हैं, लेकिन लूसीफर उसको पंच मारते हुए बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मूवीज में कभी भी हीरो नहीं हारते। मायरा बोल रही होती है आपको चोट तो नहीं लगी ना। लूसीफर बोल रहा होता है तुम मेरी टेंशन ले रही हो तो आखिर में चोट कैसे लग सकती है। मायरा बोल रही होती है आज से मुझे मायरा बोल सकते हैं, आपको चोट खिलाने के लिए माफ करिएगा। लूसीफर सोच रहा होता है बॉलीवुड का तरीका कभी फेल नहीं होता। लूसीफर बोल रहा होता है शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा उन लोगों की हेल्प करता जो कि दिक्कत में होते हैं। एक ऑर्फन एक वीडियो को परेशान करने वाले लोग सुअर की तरह है। आखिर उस यंग फैमिली की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मासूम लोगों को परेशान करने की, ऐसे कमीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं मायरा की अफेक्शन 80 पॉइंट तक पहुंच गई होती है। मायरा सोच रही होती है आखिर कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन वही मायरा अपने भाई के बारे में भूल गई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है अगर फाइट कंटिन्यू चलती रही तो डर है कि इनमें से कोई एक हार जाएगा और हारने वाला पक्का से मरेगा। तभी वहाँ पे जियांग रेंजी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है लू फेंग रुक जाओ, ये मेरा दोस्त है। रेंजी बोल रहा होता है लूसीफर यही वो लड़की है ना जिसको हम लोगों ने रात में क्लब में देखा था। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ यही वो लड़की है। रेंजी बोल रहा होता है कि मेरे लोगों को पता नहीं था कि ये लड़की तुम्हारी दोस्त है, इसी वजह से इन लोगों ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया। मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ, आधा घर की प्राइस और आधा कंपनसेशन। लूसीफर बोल रहा होता है अब तुम आराम से अपनी मॉम को हॉस्पिटल भेज सकती हो, अब तुम्हारे घर की तुम्हें सही प्राइस मिल जाएगी। मायरा बोल रही होती है क्या तुम सिर्फ मुझे कंपनसेट कर रहे हो या फिर इस टाउन के सारे बंदों को कंपनसेट कर रहे हो। रेंजी बोल रहा होता है सिर्फ तुमको, सारे टाउन को कंपनसेट करने में तो बिलियन $1 लग जाएंगे। मायरा बोलती है माफ करना पर मैं नहीं ले सकती। रेंजी बोल रहा होता है लड़की मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से बिल्कुल भी कम नहीं दे रहा, अगर यहाँ पे ब्रदर लूसीफर नहीं होते ना तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है फिर तुम्हें कितना प्राइस चाहिए मुझे बताओ। तभी मायरा बोलते मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। तभी लूसीफर बोलता है डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है, अगर मायरा को यहाँ पे एग्री नहीं करना है तो वो एग्री नहीं करेगी। रेंजी यहाँ से निकल जाओ। रेंजी बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए तुम अपने दोस्त को छोड़ रहे हो, यहाँ तक कि जियांग फैमिली से फाइट करने के लिए भी तैयार हो। लूसीफर बोल रहा होता है मेरी इन फैमिली तुम्हारी जियांग फैमिली से बहुत ही पावरफुल है, तो आखिर मैं क्यों डरूंगा। रेंजी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ उसके लिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। रेंजी बोल रहा होता है लड़की तुम्हें क्या लगता है कि लूसीफर बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि तुम्हें अचानक से मिल गया, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा फेवर कर रहा है। इसने तुम्हें रातों क्लब में देखा था और इसने मुझसे कहा था कि तुम इसको अपनी बेड पर चाहिए। लूसीफर सोच रहा होता है आखिर कितना बड़ा कमीना है, इसने यहाँ पे सारी सच्चाई उगल दी। फिर रेंजी वहाँ चला जाता है। मायरा बोलती है क्या ये सच है। लूसीफर सोच रहा होता है पक्का मुझे थप्पड़ मारने वाली है, पर अगर मैं ऐसे नहीं भागता हूँ तो भी मैं इसको फंसा सकता हूँ। तभी लूसीफर बोलता है हाँ ये सच बोल रहा था। तभी मायरा उसको बेशरम बोलते हुए थप्पड़ मार देती है। लूसीफर बोल रहा होता है मायरा तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें मिलने के बाद से मैं खुद को काबू नहीं कर पाया, पर अगर मैं कभी क्लब में आया ही नहीं होता तो मैं तुमसे मिलता ही नहीं और कभी मेरी रातों की नींद उड़ती ही नहीं, मेरा तो दिन का चैन भी खो गया है, मुझे शायद चोटें भी नहीं लगती और मेरा वो दोस्त जो कि मेरे बचपन का दोस्त था उससे मेरी दोस्ती भी नहीं टूटती। सच में तुम्हारे प्यार के चक्कर में बेशरम हो चुका हूँ और मैंने सबको छोड़ दिया। तभी मायरा लूसीफर को रोकते हुए बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। हम देखते हैं मायरा की अफेक्शन 90 पॉइंट तक पहुंच गई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है मिशन सक्सेसफुल रहा। तभी वहाँ पे लिन फेंग आते हुए बोल रहा होता है जियांग फैमिली चली गई। मायरा बोल रही होती है ब्रदर्स आप अपना काम करिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। वही लिन फेंग सोच रहा होता है आखिर शर्मा के क्यों भाग रही है। लूसीफर बोल रहा होता है मायरा भी स्कूल में ही है। लिन फेंग बोल रहा होता है हाँ वो भी जियांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इंटर्नशिप के चक्कर में वो काफी ज्यादा बिजी रहती है। लूसीफर बोल रहा होता है वैसे क्या तुम्हारी मॉम ठीक है। लिन फेंग बोल रहा होता है बॉस आपकी वजह से यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लूसीफर बोल रहा होता है लिन फेंग तुम्हें क्या लगता है वो लोग आज के बाद में मान जाएंगे। लिन फेंग बोल रहा होता है नहीं मुझे तो लग रहा है कि परेशानियां बढ़ने वाली है। लूसीफर बोल रहा होता है लुओ फेंग काफी ज्यादा चालाक इंसान है, वो कभी भी फाइट खत्म किए बिना ऐसे नहीं जाता। लिन फेंग बोल रहा होता है वो लुओ फेंग सिगरेट से भरा हुआ इंसान है, एक नॉर्मल बंदा होते हुए भी उसने मेरे से वॉरियर किंग को टक्कर दी है और इतने पावर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सतर्क था, वैसा बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो,
यही रीजन है कि मैंने जियांग फैमिली से रिलेशन तोड़ दिया। लियू फेंग को जियांग फैमिली ने कुछ टाइम पहले ही एक्सेप्ट किया है और इसको देख के मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि जियांग रेंजी इसके सामने नहीं टिकने वाला। मेरी मानो तो जियांग फैमिली दिक्कत में आने वाली है। इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि अभी जियांग फैमिली के साथ में क्या होता है। लिन फेंग बोलता है बॉस आप तो कमाल के है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम लियो फेंग से लास्ट तक फाइट करते तो कौन जीतता। लिन फेंग बोल रहा होता है खाली हाथ तो हम लोग बराबर है, लेकिन उसकी स्पीड को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि वो एक माहिर वेपन मास्टर है, पर मुझे पता नहीं है कि वो कौन से वेपन को यूज करता होगा। लूसीफर बोलता है वो डेगर का यूज करता है। लिन फेंग बोल रहा होता है बॉस आप सच में एक जीनियस है, घोष मूवमेंट के साथ में डेगर ही काम आ सकता है। अगर उसके पास में डेगर थ्रो करने की टेक्निक है तो मुझे उसे फाइट करने के लिए गन चाहिए। लूसीफर बोलता है तो फिर गन को यूज करो। लिन फेंग बोल रहा होता है लेकिन गन्स का लाइसेंस पाना बहुत ही मुश्किल होता है, आखिर मेरे पास में गन कहाँ से आएगी। लूसीफर बोलता है टेंशन मत लो इसका इंतजाम मैं करवा दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लुओ फेंग और सेंगबाओ को जो कि समंदर के अंदर सुसु कर रहे होते हैं। लियू फेंग बोल रहा होता है मेरी वजह से सेंगबाओ तूने काफी ज्यादा दिक्कतें झेली है। सेंगबाओ बोल रहा होता है तूने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे क्या तुम सच में जियांग फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। लुओ फेंग बोल रहा होता है उन लोगों ने मेरी मॉम को ठुकरा दिया था, यहाँ तक ये जानने के बाद कि वो एक डांसर उनको मरवा दिया गया। अब मैं वापस आ चुका हूँ ताकि मैं जियांग फैमिली से अपने मॉम के डेथ का बदला ले सकूँ। जियांग रेंजी एक बहुत ही बड़ा गधा है, उसे तो कुछ ही पता नहीं चलने वाला। ओल्ड इनोवेशन प्रोजेक्ट में हम कितना घपाला कर रहे हैं उसको कुछ ही पता नहीं चलने वाला। कुछ दिनों के अंदर ही फैमिली हेड की बर्थडे पार्टी है, हमें तब तक का वेट करना होगा। वैसे मैंने सुना है कि जो वो एरोगेंट लूसीफर है उसके सामने ड्रैगन की जियाओचन भी नहीं टिक पाया था, हमें उस बंदे के सामने केयरफुल रहना होगा। सेंगबाओ बोलता है ठीक है यंग मास्टर अब से मैं उस बंदे को अवॉइड करूंगा। लुओ फेंग बोल रहा होता है वैसे जिसको हमें ढूंढना क्या वो मिल गई। सेंगबाओ बोल रहा होता है नहीं अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। लुओ फेंग सोच रहा होता है आखिर तुम कहाँ चली गई, बहुत सालों से मैं अब्रोड में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया हूँ। किया इस मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किया को जो कि बोल रही होती है लूसीफर आज तुम फिर से घर जल्दी आ गए। आज जियांग फैमिली से इनविटेशन आया था कि जियांग फैमिली के हेड का 60th बर्थडे है और आपको वहाँ पे जरूर जाना है। लूसीफर बोलता है तुम्हें मेरे साथ में चलोगी। वैसे आधे महीने के अंदर हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है और तुम पूरी तरीके से फ्री हो जाओगी। पहले तुम्हारे फादर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं 3 महीने के लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। तुमने मेरा काफी ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला, मैं तुम्हें रिलीज कर रहा हूँ। रोते हुए किया बोल रही होती है अभी इस चीज में 14 दिन 8 घंटे और 42 मिनट बाकी है। आगे हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर को सभी लोग वहाँ पे ग्रीट कर रहे होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस सीन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। किया बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग तो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। किया बोलती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। किया बोल रही होती है जल्दी मैं ऐसे जाने वाली हूँ। तो आखिर सभी लोगों के मुझे लूसीफर की वाइफ कहने की वजह से मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। तभी वहाँ पे रेंजी आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर आप आ गए। लूसीफर तुम पहले काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा था कि मेरी पोजीशन काफी लो है, पर आज मेरे फादर मुझे जियांग फैमिली का हेड बना देंगे और फ्यूचर में रोजी से मैं शादी करूंगा। तुम्हें रोजी काफी पसंद थी ना, अब तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। रोजी बोल रही होती तुम हमको एक्वायर करने वाले थे ना, अब तुम नहीं कर पाओगे। लूसीफर बोल रहा होता मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 5 मिनट बाद तुम अपने घुटनों में मेरे सामने बैठे होगे। रेंजी बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, अब मैं जियांग फैमिली का हेड बनने वाला हूँ तो आगे मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूंगा। रोजी बोल रही होती मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। तभी जियान यानचेंग बोल रहा होता है आप सभी लोगों का मेरे 60th बर्थडे पे आने के लिए शुक्रिया। अब फैमिली हेड के तौर पे मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती। आज मैंने आप सभी लोगों को मेरे बर्थडे से ज्यादा जरूरी चीज के लिए बुलाया है। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फैमिली हेड की पोजीशन अपने बेटे को दे दूंगा। रेंजी बोल रहा होता है मैं फर्स्ट हूँ तो मुझे पोजीशन मिलेगी। तभी यानचेंग बोल रहे होते हैं लुओ फेंग नया फैमिली हेड बनेगा। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है क्या रेंजी हेड नहीं बनेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं फैमिली हेड की पोजीशन यहाँ सौतेले बेटे को मिली है। आखिर रेंजी में ऐसी कौन सी दिक्कत है कि उसको फैमिली हेड की पोजीशन नहीं दी गई। रेंजी बोल रहा होता है फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, लगता है अपने पाँव के साथ अपना दिमाग भी खो चुके हैं। आप क्या बोल रहे हैं आपको पता भी है, आप अपने सौतेले बेटे को अपनी फैमिली हेड की पोजीशन दे रहे हैं। फादर आखिर आप चुप क्यों, मुझे आंसर करिए। तभी लू फेंग रेंजी को थप्पड़ मार देता है। लू फेंग बोल रहा होता है फादर की बर्थडे पार्टी है, यहाँ पे ज्यादा फालतू बातें मत करो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तभी क्या घबराते हुए बोल रही होती है वापस आ गया। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। सिस्टम बता रहा होता है लुओ फेंग को किया बहुत ही पसंद है, लेकिन आपको कुछ भी करके किया के अफेक्शन को 98% करना है खुद के लिए। वह जो लू फेंग होता है वो रेंजी को मार रहा होता है। रेंजी की मॉम आन जू आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन तभी लुओ फेंग आन रेंजी को भी पीछे फेंक देता है।
सारे बंदे बोल रहे होते तो काफी एरोगेंट है, जियांग यानचेन ने इतने एरोगेंट पर्सन को अपने फैमिली हेड की पोजीशन क्यों दे दी। लूसीफर सोच रहा होता मुझे पता ही था कि इस बंदे के पास में बहुत ही बड़ी चाल चलने के लिए। रेंजी बोल रहा होता है सभी लोग मेरी बात सुनिए। फिर वहाँ पे सर्वेंट जियांग यू को लेकर जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते तो जियांग फैमिली का हाउस कीपर जियांग रुई है ना, इसे बांधे क्यों लाया गया है। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग को फ्री में काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। लू फेंग बोल रहा होता है मुझे पता है मेरी मॉम क्यों मरी थी, क्योंकि उनको जियांग रुई ने पोजन दिया था। मेरी मॉम को पोजन देके इन कम्युनियों ने मार दिया और उनको सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मारा गया था क्योंकि उनको जियांग रुई और आंट जुई के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। इन लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रखा है और ये जियांग रेंजे जो कि जियांग फैमिली का एल्डर सन बनता है, ये सारी की सारी फालतू बातें हैं। असल में जियांग फैमिली के नौकर का बेटा है। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है भाई जियांग फैमिली के अंदर तो बहुत ही बड़े कांड हो रखे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैं अपनी फैमिली का एल्डर सन हूँ। तभी रेंजी बोल रहा होता है तुम देख सकते हो मेरे पास में डीएनए रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स को देखते हुए रेंजी बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। रोजी सोच रही होती है अब यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे जियांग रेंजी को सपोर्ट कर रही थी, सब कुछ यहाँ पे वैसे ही होता जा रहा है जैसा कि लूसीफर ने कहा था। जियांग यानचेन बोल रहे होते हैं जियांग रेंजी से मैं जियांग फैमिली का सरनेम छीनता हूँ और मैं उसे जियांग फैमिली से बाहर भी निकालता हूँ। और रही बात चैन जुई की, तो मैं उसको डिवोर्स देता हूँ, इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। रेंजी बोल रहा होता है फादर आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। तभी लुओ फेंग बीच में आते हुए बोल रहा होता है तुम खुद बाहर निकल रहे हो कि मैं तुमको बाहर निकालूं। रेंजी बोल रहा होता है प्लीज यहाँ पे कोई मेरी हेल्प कर दो। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जियांग फैमिली के मामले में कौन फंसेगा, यहाँ पे अगर खुद हेल्प के लूसीफर भी आ जाए तो भी तुम लोग को नहीं बचा सकते। तभी रेंजी बोल रहा होता है हाँ लूसीफर मेरी हेल्प कर सकता है। अपने घुटनों पे आते हुए रेंजी बोल रहा होता है लूसीफर प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है कोई तो बोल रहा था ना कि वो मर जाएगा लेकिन मुझे सोई नहीं बोलेगा। रेंजी बोल रहा होता है ये सारी मेरी गलती थी, अब से मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें ऑल्टर्न इनोवेशन प्रोजेक्ट दे दूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुम्हें सेंट्रल हॉस्पिटल दे देते हो तो शायद से मैं कुछ सोच सकता हूँ। रेंजी बोल रहा होता तुम बहुत कुछ मांग रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। रेंजी बोलता है ठीक है मुझे बचा लो। फिर लूसीफर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत ही कमाल का शो हो गया। लू फेंग बोल रहा होता है लूसीफर फालतू इसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए, ये फैमिली दिक्कत है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर मैं जियांग फैमिली को दिक्कत में कैसे दे सकता हूँ जबकि मेरी इन फैमिली और जियांग फैमिली हमेशा दोस्त रही है। लू फेंग बोल रहा होता तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। लूसीफर बोल रहा होता है जो डीएनए रिपोर्ट है वो फेक है। लू फेंग बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट को जियांगडा यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है जो कि पूरी सिटी की जानी मानी यूनिवर्सिटी है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। फिर लूसीफर बोल रहा होता है डायरेक्टर डोंग आप बताइए क्या ये रिपोर्ट सच है। हम दे डायरेक्टर डोंग जियांगडा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है। डायरेक्टर डोंग सोच रहे होते हैं ये लूसीफर बहुत ही बड़ी तोप है, ये जो भी कुछ बोलेगा मैं वो कर दूंगा वरना फालतू मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। फिर लूसीफर डायरेक्टर डोंग से बोल रहा होता है आपका जो बेटा है वो मेरे ही सैंगजियन ग्रुप में काम करता है। डायरेक्टर डोंग बोल रहे होते तो फिर तुम्हें उससे क्या करना है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं उसका ध्यान रखे उसको हेड बना सकता हूँ। डायरेक्टर डोंग बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते ये एक फेक डीएनए रिपोर्ट है, जियांगडा यूनिवर्सिटी ने कभी इसको इशू किया ही नहीं है। सारे बंदे बोल रहे होते हमें लगा ही था कि ये फेक होगा। फिर लूसीफर उस डीएनए रिपोर्ट को फाड़ देता है। लू फेंग बोल रहा होता है यहाँ पर रिपोर्ट्स फाड़ने का कोई मतलब नहीं है, जियांग रुई ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी तक यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैंने तुम्हारे मुझे सुना है ना कि जियांग रुई के मुँह से। सैंगबाओ बोल रहा होता है जियांग रुई तुम वही बोलो जो कि तुमने अभी कहा था। जियांग रुई बोल रहा होता है 20 साल पहले मुझे और चैंग जुई को प्यार हो गया था। लूसीफर बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, आंट जुई चैन फैमिली की फर्स्ट डॉटर है, आखिर वो तुम्हारे से लोअर स्टेटस के बंदे से कैसे प्यार कर सकती है। तुमने जियान फैमिली को बहुत ही टाइम से सर्व किया है और इन लोगों ने तुम्हारे लिए काफी फेवर्स भी किए होंगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंट के बारे में ऐसा बोलने की, तुम तो यहाँ पे ह्यूमन कहलाने के लायक ही नहीं हो। फिर लूसीफर उसको धमकी देते हुए बोल रहा होता है अगर तुम मरोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। जियांग रुई सोच रहा होता है मुझे इस बंदे की बात को मानना ही पड़ेगा। फिर जियांग रुई बोल रहा होता है ये लू फेंग ही था जिसने मुझे मार पीट के धमकाया था, मेरा मैडम चेंजुई से कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं तो जियांग फैमिली का लॉयल नौकर हूँ। लू फेंग बोल रहा होता है कल तुमने ये नहीं कहा था कमीने। तभी जियांग रुई बोल रहा होता है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये बोलते हुए पिलट से खुद को मार के मर जाता है। लू फेंग सोच रहा होता है सच में काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, अपने कुछ वर्ड से इसने रियलिटी को पूरी तरीके से रिवर्स करके रख दिया। यहाँ पे सिर्फ इसके कहने की वजह से जियांगडा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने झूठ बोला और एक बंदे ने तो सुसाइड कमिट कर लिया। पिछले बहुत सालों से मैंने मेहनत करी है न्याय पाने के लिए, ऐसे ही मैं तो ऐसे नहीं जाने वाला।
और रही बात इस लूसीफर की, तो इसे तो ड्रैगन की को नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी चीज हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है अंकल आबा को पता चल गया ना कि आखिर यहाँ पे रियलिटी क्या है, अब आए क्या करना है आप डिसाइड करिए। लिू फेंग सोच रहा होता है यहाँ पे तुमने सबको झूठ झूठ बोला है। तभी जियांग यानचेन बोल रहा होता है जियांग लूफेन को बाहर फेंक दो, मेरा कोई भी ऐसा बेटा नहीं हो सकता। तभी लूफेंग गार्ड्स को मुक्का मारते हुए आन सेंजुई को पकड़ लेता है। लूफेंग बोल रहा होता है मेरा यहाँ पे आने के रीजन प्रॉपर्टी या बाकी सब कुछ नहीं था, मैं यहाँ पे जियांग फैमिली से अपना बदला लेने के लिए आया था। मेरी मॉम का एक कातिल तो मारा गया, अब दूसरे की बारी। ये बोलते हुए आन सेंजुई को मार देता है। लूसीफर बोल रहा होता है इसने अपना बदला ले लिया। वहीं जियांग यानचेन को ये सब देख के बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। लूफेंग सोच रहा होता है इतने कमजोर दिल का था कि ये सब देख के ही मर गया। लूफेंग बोल रहा होता है लूसीफर अब तुम्हारी बारी है, मैं यहाँ पे लीगली जियांग फैमिली का हेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सारी दिक्कतें तुमने खड़ी करी। लूसीफर बोल रहा होता तुम यहाँ पे फालतू रिवेंज की बातें कर रहे थे, असल में तुम यहाँ पे जियांग फैमिली के 100 बिलियन के एसेट्स को लेने के लिए आए हो, असल में तुम यहाँ पे जियांग फैमिली के 100 बिलियन के एसेट्स को लेने के लिए आए हो। लूफेंग बोल रहा होता है बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब मैं तुम्हें मार के अपना बदला पूरा कर लूंगा। तभी बीच में किया आते हुए बोल रही होती है इसको मत मारना। लूफेंग बोल रहा होता है किया तुम यहाँ पे। तभी सैंगबा भागते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कैप्टन चाइना आ गई है तो हम लोग को फटाफट से भागना होगा। जाते हुए सैंगबा बोल रहा होता है लूसीफर मैं फिर से आऊंगा। लूसीफर सोच रहा होता है आज किया ने पहली बार लाइफ में ड्रिंक करी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है। वही रेंजी बोल रहा होता है कमीने मैं तेरे को मार डालूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है वो ऑलरेडी जा चुका है। रेंजी बोल रहा होता है मेरा पूरा परिवार मारा गया, अब मैं क्या करूं। लूसीफर बोल रहा होता है अब जियांग फैमिली की सारी बागडोर को तुम्हें संभालना होगा, इस कंडीशन में मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। रेंजी बोल रहा होता है लूसीफर तुम बहुत ही अच्छे हो। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कह सकता हूँ, और हाँ वो सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ टाउन प्रोजेक्ट मुझे देना मत भूलना। आगे रेंजी बोलता है मिस रोजी मुझे माफ करिएगा, आपने देख लिया कि आज यहाँ पे क्या हुआ है, आपके साथ में हमारी जो एग्रीमेंट थी वो मैं तोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए लूसीफर को ऑफेंड नहीं कर सकता। रोजी बोलती है ठीक है यंग मास्टर मैं आपकी बात को समझती हूँ। रेंजी बोल रहा होता है मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप लूसीफर से हार मान लीजिए, पूरे कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लूसीफर खिला जा सके, उसे जो भी कुछ है उसको मिलके रहता है और आप उसकी विश लिस्ट में से एक है। रोजी रोते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें अपने किए पे गिल्टी फील हो रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर मैं किस चीज के लिए गिल्टी फील करूंगा, तुम्हें क्या लगता है किसी ने भी नोटिस नहीं किया क्या। लू फेंग के यहाँ पे आने की वजह से रियलिटी पता चल गई, तो फिर क्या अंकल यांग को ये रियलिटी पता नहीं होगी। जो आन चैनजुई की चैन फैमिली है वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है, अगर चैनजुई और रेंजी की रियलिटी सामने आ जाती तो चैन फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती। जियांग लियांचन बहुत ही बड़ी दिक्कत में थे, इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने सिर्फ फैमिली हेड को चेंज किया, मैंने बीच में आके उनकी हेल्प ही करी है। रोजी बोल रही होती है तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, जियांग लियांचन को ब्लड लाइन से बहुत ही फर्क पड़ता था तो आखिर वो रेंजी को यंग मास्टर क्यों बनाए। लूसीफर बोल रहा होता है जियांग रुई जियांग फैमिली की 8th एंसेस्टर का बेटा है, इसके पास में वही सेम खून था जो कि जियांग यानचेन के पास में था। जियांग रेंजी और लूफेन की बॉडी में सेम खून दौड़ रहा है, अगर तुम जियांग यानचेन होती तो तुम किसको चुनती। एक बंदे के पास में चैन फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही दूसरा बंदा जो कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए आया है लूफेन। रोजी बोल रही होती है हाँ मैं रेंजी को चुनती। रोजी सोच रही होती है इसको जियांग फैमिली के बारे में इतना कैसे पता है, सच में ये बंदा बहुत ही बड़ा विलन है, अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लूसीफर किया से बोल रहा होता तुम अंदर जाओ, तब तक मैं लिन फैंग से बात करके आया। लिन फैंग बोल रहा होता है आखिर सिस्टर इन लोग के साथ में क्या हुआ है, ये काफी डरी डरी सी लग रही है, पार्टी में सब होने के बाद से तो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गई है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता कि इसको क्या हुआ है, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। लिन फैंग बोल रहा होता है तो डेजर्ट ईगल गन है, आखिर आपको ये कहाँ से मिली। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे खुद के कुछ तरीके हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है मिलिट्री में रहते हुए मैं इस गन को हमेशा यूज करता था और मैंने इसी गन के साथ में अपनी मास्टरी हासिल करी थी, बेकार बात तो है कि बिना लाइसेंस के मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तभी लूसीफर बोलता है ये लो लाइसेंस। लिन फैंग बोल रहा होता है आखिर आपके पास में 2 लाइसेंस कहाँ से आ गए। लूसीफर बोल रहा होता है मैंने अपने ग्रैंडपा को बोला था कि मुझे कोई बुली कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने मुझे 2 लाइसेंस दे दिए। वो लोग अभी बातें कर रहे होते हैं तभी अंदर से बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आती है। लूसीफर बोल रहा होता है तो किया की चिल्लाने की आवाज है। तभी जंप करते हुए लिन फैंग किया के पास में पहुंच जाता है और बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ क्या हुआ। किया बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। लिन फैंग बोल रहा होता है हमें आपके चिल्लाने की आवाज आई थी। किया बोल रही होती है कुछ भी नहीं, मैंने बस एक कॉकरोच देख लिया था। लिन फैंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, मैं बाद में किसी को लेके आता हूँ ताकि वो कॉकरोच को भगा सके। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये कॉकरोच है, मुझे लगा कि ये कोई खास बंदा है, यहाँ पे अभी किसी ने सिगरेट पी है और मुझे पता है कि किया सिगरेट नहीं पीती। किया बोल रही होती है लूसीफर मुझे छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी अभी यहाँ पे सिगरेट पी गई है और यहाँ पे स्मोक भी आ रही है, तुम्हें इसके बारे में क्या बोलना है। किया बोल रही होती है हो सकता है ये बाहर से आ रही हो। तभी लूसीफर किया को धक्का देते हुए बोल रहा होता है वहाँ पे जमीन पे मिट्टी भी गिरी हुई है, आखिर हमारे घर में मिट्टी कहाँ से आएगी।
ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे घर के अंदर कोई पीछे खिड़की से घुसा हो। लग रहा है तुम्हारा कोई आशिक यहाँ पे आया है। किया बोल रही होती है नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी लूसीफर बोल रहा होता है आखिर उस कमीने के मेरे घर पे आने की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए लूसीफर काफी खतरनाक पाम अटैक कर देता है और वहाँ पे छुपे साइन बाओ को एक झटके में मार देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता तुमने सैंग बाओ को मार दिया। तभी सिस्टम लूसीफर को बताता है अभी लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हुआ आपके ऊपर अटैक करने वाला है। लुओ फेंग रोते हुए बोल रहा होता है लूसीफर मैं तुमसे जान के बदले जान लूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है, मैं 9K के सेकंड लेवल पहुंच गया था, मैं अपनी बॉडी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लुओ फेंग बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा कमाल के फाइटर हो ना, तो अब तुम देखोगे मेरी कमाल की टेक्निक। ये बोलते हुए लुओ फेंग काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें तो इस कहानी का हीरो होना चाहिए था। लुओ फेंग बोल रहा होता अपनी इस बेकार सी बॉडी के चक्कर में तुमने मुझे भी स्पेशल टेक्निक को यूज करने में मजबूर कर दिया। तुमने किया को अपने पास में कैद रखा और मेरे दोस्त सेंगवा को मार डाला, इसका बदला तुम्हें अपनी जान से देना होगा। तभी किया बीच में आते हुए बोल रही होती है नहीं नहीं इसे मत मारना। लुओ फेंग बोल रहा होता है ऐसा क्या हो गया है कि 2 बार तुमने अपनी जान को खतरे में डाल के इसको बचाने का ट्राई किया। किया बोल रही होती है अगर लूसीफर नहीं होता तो मैं यहाँ पे बहुत पहले ही मारी गई होती और अपने पास में रखने के बावजूद भी लूसीफर ने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। लुओ फेंग बोल रहा होता है किया कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लग गई ना, इस चक्कर में तुम मुझे इसे मारने से मना कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तूने मुझे धोखा दिया है। किया रोते हुए बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लूसीफर मरे। लूसीफर बोल रहा होता है क्या धोखा दिया है, किया क्या इस सौतेले बेटे के साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप है। किया बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसीफर तुम कुछ भी गलत मत समझना, मैं इसको सिर्फ अपने भाई की तरह मानती हूँ। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या भाई की तरह मानती हो। लूसीफर तुमने सिर्फ किया की बॉडी को ही नहीं बल्कि उसके माइंड को भी कंट्रोल कर लिया है, अब मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत हो गई है। ये बोलते हुए लूसीफर की तरफ डेगा फेंक देता है। तभी लिन फेंग अपनी गन से शूट करते हुए नाइफ को रास्ते में रोक देता है। लिन फेंग बोल रहा होता तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, ये बोलते हुए लगातार शूट करने लगता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है लिन फेंग तुम एक बहुत ही महान वॉरियर किंग हो, इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी तुम एक विलन का साथ क्यों दे रहे हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है लूसीफर एक अच्छा इंसान है, ये कोई विलन नहीं है, बल्कि यहाँ पे तुम वो हो जिसने कि अपने भाई को फ्रेम किया, अपनी पहली मॉम को मार डाला, अपने फादर को मरने के लिए मजबूर कर दिया और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तुमसे घटिया आंखें यहाँ पे कौन हो सकता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है लगता है मुझे तुम दोनों को मारना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लिन फेंग के ऊपर बहुत सारे नाइफ फेंक देता है। लिन फेंग बोल रहा होता है जब तक मेरे हाथों में एक गन है मुझे कोई भी नहीं मार सकता। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक बचते हो। हम देते हैं लुओ फेंग ने लिन फेंग के हर एक नाइफ को रोक दिया होता है। शॉक्ड होते हुए लुओ फेंग सोच रहा होता है सच में वर्किंग लिन फेंग की एक्यूरेसी गॉड लेवल की है। लिन फेंग उसे सर पे बंदूक रखते हुए बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर लिन फेंग बोलता है वैसे बॉस अब इसका क्या करना है, मारना है या बांध के रख दूं, आज ऐसा बोलो। किया बोल रही होती है लूसीफर प्लीज इसे मत मारना। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे एक रीजन दो कि आखिर मैं इसे क्यों जाने दूं। किया बोल रही होती है मैं तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो लुओ फेंग तुम किया को यहाँ से लेके चले जाओ, मैं तुम लोगों की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। किया बोल रही होती है लूसीफर ऐसा मत करो। वहीं लुओ फेंग बोल रहा होता है किया हमको चलना चाहिए, तुम देर क्यों कर रही हो। ये बोलते हुए किया को बाहर खींच के लेके जाने लगता है और सोच रहा होता है लूसीफर अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सिस्टम बोल रहा होता है आखिर आपने लुओ फेंग को मारा क्यों नहीं, इससे आपका मिशन कम्प्लीट हो जाता है। वैसे आप उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकते हैं या फिर उसे फोर्सफुली टेक्निक को ले भी सकते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है कॉपी करने में वो मजा नहीं है जो कि छीनने में है। ये बोलते वो स्किल को छीन लेता है। बाहर लुओ फेंग बोल रहा होता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही कुछ जरूरी भूल रहा हूँ। किया बोल रही होती है लुओ फेंग तुम वापस अकेले चले जाओ। लुओ फेंग बोल रहा होता है किया क्या सच में तुम्हें वो बंदा पसंद आ गया है। किया बोल रही होती है वो कोई बुरा इंसान नहीं है, जब मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत थी तब उसने मेरी हेल्प करी है। पास्ट में हम देते कुछ गुंडों ने किया को घेर रखा होता है और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर ने हमें तुम्हें बेच दिया है, तुम यहाँ से नहीं रह सकती। तभी वहाँ पे लूसीफर आके सभी लोगों को पीट देता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि अकेली लड़की को परेशान करने कोई विलन का काम नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो जाके बराबरी वाले से भिड़ो। किया बोल रही होती है बहुत बुरा होने के बावजूद भी लूसीफर ने मुझे बचाया और 3 साल तक कभी मुझे यूज नहीं करा, पर लुओ फेंग उस वक्त तुम कहाँ थे, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। लुओ फेंग बोल रहा होता है मुझे माफ करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन किया मैं वापस आऊंगा और पूरी सिंसियरिटी के साथ तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। रोते हुए किया बोल रही होती है चीजें पहले ऐसी नहीं होने वाली। तभी वहाँ पर लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम उसके साथ में नहीं गई तो तुम मेरे पास आ सकती हो। किया सोच रही होती है लूसीफर ने मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी अंदर लूसीफर किया को बेहोशी वाला पानी पिलाने लगता है। वो पानी पीने के बाद में किया की एफिशिएंसी 95 पॉइंट तक पहुंच गई होती है। किया बोल रही होती है आखिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे बेहोश करना जरूरी था क्योंकि तुम्हारे जागते हुए मैं कभी भी लुओ फेंग को नहीं मार पाता। फिर लूसीफर लिन फेंग को बोलता है अगर हम लोगों ने इस कांटे के घास को नहीं काटा तो एक दिन ये हमारे पैरों में चुभेगा, इससे पहले इस कांटे के पेड़ को काट देते हैं।
लिनफेंग सोच रहा होता है सच में एक विलन है। सीन चाहिए होता है मैं जियांगसे सिटी के पोर्ट का सीन दिखा जाता है। लुओफेंग सोच रहा होता है जो भी कुछ मेरा है वो मेरा ही होके रहेगा। जियांगसे सिटी में वापस आऊंगा और जिसने मेरा जो भी कुछ छीना है उससे मार के मैं वापस ले लूंगा। लूसीफर और रेंजी मेरा वेट करना। तभी वहाँ पे बोट में चढ़ जाता है। वहाँ वो देखता है लूसीफर को। लुओफेंग बोल रहा होता है लूसीफर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने किया को प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। लूसीफर बोल रहा होता है कभी क्या को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मार डाला। मैं बस उसको ये बोल दूंगा कि तुम कभी वापस लौट के आए ही नहीं। तभी लुओफेंग लूसीफर के ऊपर नाइफ फेंकते हुए बोल रहा होता है अब तुम मरोगे। लेकिन लुओफेंग का नाइफ लूसीफर को नहीं लगता और साइड में गिर जाता है। लिनफेंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लुओफेंग के जो डेगर थे वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लूसीफर सोच रहा होता है अपने 9 की के साथ में 36 ब्लेड टेक्निक को यूज करना काफी आसान है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम्हें देख के कुछ याद आ रहा है? लुओफेंग बोल रहा होता है हाँ ये देखी देखी सी चीज है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है। तभी लूसीफर लुओफेंग को मार देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर तुमने 36 ब्लेड टेक्निक कब सीखी? लूसीफर बोल रहा होता है मैंने अभी भी सीखी है। लिनफेंग बोल रहा होता है मुझे झूठ मत बोलो। साथ ही लिनफेंग सोच रहा होता है मेरा बॉस तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम बोल रहा होता है तूने लुओफेंग को मार दिया, तुम्हारा मिशन 100% कम्प्लीट होता है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 1 विलन पॉइंट मिलता है। लूसीफर सोच रहा होता जब ये सिस्टम अपीयर हुआ था तब मेरे सामने बहुत ही सुंदर सी लड़की आई थी। हो सकता है उसी लड़की ने मुझे सिस्टम दिया हो। वो काफी खूबसूरत थी। मैं उसके चेहरे को भूल नहीं पा रहा। चलो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उससे मिलना है। फिर लूसीफर अपने घर के अंदर टेंपल में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं लूसीफर सिस्टम मास्टर को ग्रीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिल सकूँ। प्लीज मेरे सामने आइए। उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपका शानदार चेहरा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। मेरे ऊपर मशीन दिखाई और मेरे सामने आइए। तभी सिस्टम सामने आते हुए बोलते तुम तो बहुत ही अच्छे निकले। मुझे लगा था कि जब तुम थ्रोन को हासिल कर लोगे तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, लेकिन तुम्हारी सिंसियरिटी को देखते हुए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लूसीफर बोल रहा होता तुम तो काफी खूबसूरत हो। वही सिस्टम बोल रही होती है मुझे मेरे होस्ट बहुत ही अच्छे लगे। लूसीफर बोल रहा होता है सिस्टम मास्टर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। क्या तुम मेरे लिए विलम सिस्टम के सारे फीचर्स को ओपन कर सकती हो? सिस्टम मास्टर बोल रही होती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अपने बारे में इतना हाई मत सोचो। सिस्टम को बनाया गया था ताकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। यहाँ के कंडीशन को कंप्लीट करने के बावजूद तुम टास्क में आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिसे तुम आगे बढ़ सको। तभी लूसीफर अपने गले की पेंडेंट को उतारते हुए बोल रहा होता है यही वो जगह है जहाँ तुम छुपती हो। सिस्टम मास्टर बोल रही होती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लूसीफर बोल रहा होता है जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वो भी लेड बॉक्स को पार नहीं कर सकता, तो तुम्हारे से स्पिरिट के लिए इसको पार करना एकदम इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए लूसीफर उस पूरी जगह को लेड बॉक्स से कवर करवा देता है। सिस्टम मास्टर बोल रही होती है लूसीफर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी जो स्पिरिट बॉडी है बिल्कुल ही लाइट की तरह है, लेकिन इस चीज के बाहर तो लाइट भी नहीं निकल सकती, तो आखिर तुम कैसे निकलोगी? सिस्टम मास्टर बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं दीवार को तो पार कर सकती हूँ लेकिन मैं इस चीज को पार नहीं कर पा रही। सिस्टम मास्टर बोल रही होती है लूसीफर मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे हार मान लो, सारे फीचर्स को अनलॉक कर दो। सिस्टम मास्टर बोल रही होती है तुम एक बहुत ज्यादा एरोगेंट इंसान हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हें इसके लिए बहुत ही बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी। ये बोलते अपने स्टिल्थ की एबिलिटी को यूज करने लगती है। लूसीफर बोल रहा होता है सिस्टम मास्टर में कुछ तो अजीब है। तभी सिस्टम मास्टर पीछे से लूसीफर के ऊपर अटैक कर देती है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता ही था कि सिस्टम अपने होस्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जब तक मैं मिशन को कम्प्लीट करता रहूंगा सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम यहाँ पे छुप के रहना, मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। ये बोलते हुए उस लीड बॉक्स का टेम्परेचर बहुत ही कम कर देता है। तभी सिस्टम मास्टर बोल रही होती तुमने मेरा नेक नहीं बल्कि कुछ और पकड़ लिया है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, जल्दी से छोड़ो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी स्टील टेक्निक के सामने कुछ देख ही नहीं पाया, यहाँ मेरी कोई भी गलती नहीं है। आगे हम देते लूसीफर अपने टॉर्चर रूम में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है फ्रोजन रूम में तो मैं मरने ही वाला था। वैसे सिस्टम मास्टर तुम सिस्टम को कंट्रोल करती हो ना, तो तुम मेरे सब कुछ मुश्किल क्यों कर रही हो? पहले मुझे ये बता कि आखिर विलन सिस्टम मुझसे चाहता क्या है? सिस्टम मास्टर बोल रही होती है लूसीफर असल में तुम एम्परर झू जिन के रीइंकार्नेशन हो। मेरा नाम है टीना और मैं तुम्हारे थ्रोन को रिगन करने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है नॉर्मली समझाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टीना बोल रही होती है जितनी बार अर्थ के ऊपर विलन्स ने कब्जा करने का ट्राई किया है, हेवंस बीच में आए हैं और किसी न किसी हीरो ने विलन्स को डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। इसी वजह से इस गॉडली विलन सिस्टम को बनाया गया। आज तक जितने भी महान विलन्स हुए हैं उन्होंने क्या क्या गलतियां करी सारे इस सिस्टम को पता है। उन लोगों के मरने के बाद में सिस्टम ने उन लोगों का डाटा कलेक्ट किया और अब हमें एक ऐसा बनना चाहिए जो कि हेवंस के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी कि मुझे सिस्टम का यूज करते हुए एक डिवाइन विलन बनाना है और मुझे उसके लिए तुम बेस्ट कैंडिडेट लगे। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा तो तुम ये कर रही थी। टीना बोल रही होती है आखिर तुम करने क्या वाले हो?
यहाँ पे कोई भी ठगी हरकत मत करना, मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लूसीफर बोल रहा होता है एक विलन की खासियत यही होती है कि वो किसी का भी उधार नहीं मानता। तभी टीना बोल रही होती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे सारे फीचर्स को अनलॉक कर दूंगी। सिस्टम बता रहा होता है आप विलन्स पॉइंट का यूज करते हुए 7 लेवल ऑफ स्टेटस पहुंच सकते हैं। सबसे लोअर रियलम है बैरन जिसके ऊपर अभी आप खड़े हैं, उसके ऊपर है विस्काउंट, फिर है अर्ल, उसके ऊपर है मार्केस, फिर है प्रिंस, सेकंड हाईएस्ट है किंग और सबसे ऊपर है एम्परर। लूसीफर बोल रहा हो तो मैं सबको समझ में आ गया, लेकिन जो तुम मुझे विलन पॉइंट देते हो आखिर मैं उसको कहाँ यूज करूंगा। टीना बोल रही होती है विलन्स पॉइंट का यूज करते तुम सामान खरीद सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरीके का यूज करते विलन पॉइंट कमा सकता हूँ। टीना बोल रही होती है यहाँ पे 2 तरीके हैं, पहला कि लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजे और दूसरा कि लोग तुमसे हेल्किंग की तरह डरे। ये 2 तरीके हैं विलन पॉइंट कमाने के। लूसीफर बोल रहा होता है बस मुझे फॉलोअर्स कमाने और सभी को डरा के रखना है। देखते हैं आखिर स्टोर में क्या क्या है। लूसीफर देखता है बहुत सारे कमाल के पोर्शंस होते हैं और एक ऐसा पपेट होता है जिसका यूज करते आप क्लोन बना सकते हो। फिर लूसीफर बोलता है मिस टीना मुझे माफ करेगा जो भी मैंने आपके साथ में किया, उम्मीद है फ्यूचर में हम लोग काफी तरीके से काम कर पाएंगे। तभी टीना लूसीफर को थप्पड़ मार देती है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर आपको ये काम करके मजा आ रहा है तो फिर आप मुझे और थप्पड़ मार सकती है। हम दे टीना को 60 पॉइंट्स गुस्सा आ रहा होता है और 50 पॉइंट शर्म भी आ रही होती है, यहाँ तक कि उसको लूसीफर को थप्पड़ मारने का रिग्रेट भी हो रहा होता है। टीना अपने प्लेनेट में वापस जाते हुए बोल रही होती है मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है इस लड़की को मैं फ्यूचर में कंट्रोल करके रखूंगा। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लूसीफर को कॉल आता है। जिस बंदे ने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है बदल लूसीफर मैंने एक एंटीक को तोड़ दिया है और सामने वाला बंदा मुझे बोल रहा है पे करने के लिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुमने तोड़ा है तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा ना। तभी लूसीफर बोलता है क्या तुम मायरा बात कर रही हो, 1 सेकंड रुको, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। सीन चाहिए होता है क्लाउड कैफे का सीन दिखा जाता है। कैफे ओनर लिबिन बोल रहा होता है बेवकूफ लड़की क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तुमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीक को तोड़ दिया है, तुम इसके लिए कैसे पे करोगी। तुम्हें पता है मेन डायनेस्टी के एम्परर का कप था, तुम इसका पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मायरा बोल रही होती है मैंने इस कप को टच तक नहीं किया, तुमने इसे गिराया और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तभी लेविन मायरा का बाल पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो मायरा को थप्पड़ मारने वाला होता है वहाँ पे लूसीफर आता है और उसके हाथ को रोक लेता है। लेविन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हाथ को पकड़ने की, तुम यहाँ पे क्लाउड कैफे के बिजनेस में एंटर मत करो। तभी लिनफेंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है मायरा मुझे बताओ कि क्या हुआ था। मायरा बोल रही होती है कुछ टाइम पहले एक बंदा आया था जो कि मिन डायनेस्टी के एम्परर का कप लेके आया था, लिबी ने वो कप ले लिया। आज इसने मुझे अपने पास में बुलाया क्योंकि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी और बोला कि ये मिन डायनेस्टी के एम्परर का कप है, मैं इसको स्टडी कर सकती हूँ। मैंने इसको बोला भी ये एक हाथ से मत पकड़ो, अगर ये गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी इसने ठगी इंटेंशन दिखाना चालू कर दिया और जानबूझ के कप को गिरा के तोड़ दिया। लिबिन बोल रहा होता है लड़की तुम झूठ बोल रही हो। वही लूसीफर बोल रहा होता है शॉपकीपर लिबिन तुमने मायरा को टच करने का ट्राई किया है ना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। वहीं वहाँ पे एक स्ट्रीमर होती है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।